मैं आपकी समाजशास्त्र की टीचर पद्मा आज आपको 11वीं क्लास की समाजशास्त्र के बारे में पढ़ाऊंगी व उसके बारे में जानकारी दूंगी। समाजशास्त्र को 2 पुस्तक में बांटा गया है 11वीं क्लास में। पार्ट ए समाजशास्त्र का परिचय, ये हमारी पहली पुस्तक है। पार्ट बी समाज का बोध, ये दूसरी पुस्तक है। फिर अब हम बेटा करियर के बारे में जानेंगे कि समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद आपको किस किस करियर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। पहला है मार्गदर्शन और परामर्शदाता, मानव संसाधन प्रतिनिधि, फिर तीसरा है प्रबंधन सलाहकार, चौथा है बाजार अनुसंधान विश्लेषक, पांचवा है वकील, छठा संचार योजनाकर्ता, फिर नीति विश्लेषक, आठवां जनसंपर्क के विशेषज्ञ और नौवां है समाज सेवक। इन सभी में आपके लिए समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद अपॉर्चुनिटी आपके सामने अवेलेबल है। इसके अलावा सर्वेक्षण अनुसंधान, स्कूल शिक्षक, कॉलेज के प्रोफेसर, श्रम अधिकारी, परिवार नियोजन, पत्रकारिता, गैर सरकारी संगठन व शोधकर्ता, इन सभी में आप समाजशास्त्र विषय को पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन जगहों पर आप सभी के लिए समाजशास्त्र पढ़ने के बाद अपॉर्चुनिटी है, करियर आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा आप सामुदायिक विकास, बीमा, उपभोक्ता अनुसंधान, संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में भी यहाँ पर भी आप समाजशास्त्र विषय को पढ़ने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। यदि आप समाजशास्त्र की जानकारी रखते हैं या समाजशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो आप समाजशास्त्र के इस विषय से इस प्रकार के करियर ले सकते हैं। फिर बेटा हमारा पाठ्यक्रम आता है 2020 और 21। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पैंडेमिक के कारण पाठ्यक्रम 2020 और 21 में कुछ चैप्टर्स को कम किया गया है, जिसके चलते बच्चों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैंने इन चैप्टर्स में जिन चैप्टर्स को हटा दिया गया है उनको नहीं लिखा है। पार्ट ए यानी कि फर्स्ट पुस्तक हमारी समाजशास्त्र परिचय, पार्ट 1 समाजशास्त्र एवं समाज, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, पार्ट 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका उपयोग, टर्म्स, कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, पार्ट 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, पार्ट 4 संस्कृति तथा समाजीकरण, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। पुस्तक सेकंड में समाज का बोध में बेटा चैप्टर फर्स्ट एवोल्यूशन में नहीं है, इसलिए चैप्टर सेकंड मार्क किया है यहाँ पर। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, पार्ट 3 एवोल्यूशन से बाहर है। फिर पार्ट 4 है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट, पार्ट 5 है भारतीय समाजशास्त्री, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आपका 2020 और 21 का जो है पाठ्यक्रम है जो आपकी कक्षाओं में ऑनलाइन द्वारा पढ़ाया जाएगा और यही पाठ्यक्रम आपको इस वीडियो में दिखाई देगा, समझाया जाएगा और सरलता से आप उसे समझ सकते हैं। आगे है बेटा इसमें ये जो आपका सिलेबस है इसको इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने ऑनलाइन कक्षा आपके लिए शुरू की है। इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई सभी जानकारी किसी न किसी प्रकार के सोर्स से ली गई है और सभी तथ्यों पर आधारित जानकारी है जो गूगल, एनसीईआरटी पुस्तक, सहायक सामग्री, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित चलचित्र व कई अन्य प्रकार की पुस्तकों से इकट्ठी की गई है और इसलिए मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में जानेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज से शुरू करेंगे। समाजशास्त्र एवं समाज ये होता क्या है और इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। को जानना ज़रूरी है कि समाज होता क्या है।
समाज जो है वो आप लोगों के आपसी संबंध से मिलकर बनता है। ठीक है, लोगों संबंधों का जाल जो है वो एक समाज का निर्माण कराता है। जैसे कि आपको इसमें दिया भी हुआ है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, दूसरे का तीसरे व्यक्ति से, तीसरे का चौथे व्यक्ति से क्या संबंध है। एक समाज में जब हम रहते हैं तो मनुष्य की ये तौर तरीका है कि वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उनके साथ मेल जोल होता है, किसी से कोई सामान खरीदा जाता है, किसी को कोई सामान बेचा जाता है, उनकी कोई ना कोई रिश्ता आपस में होता है। तो समाज में जो सामाजिक संबंध है, संबंधों का जो जाल है वो समाज कहलाता है। फिर समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। समाज की प्रमुख विशेषताएं होती है कि समाज अमूर्त होता है। अमूर्त होता है इसका मतलब आप समाज को देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, सिर्फ समाज को महसूस कर सकते हो। आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि समाज क्या कहेगा, समाज हमें अपने समाज से बाहर निकाल देगा। ये कुछ लाइंस आपने टिपिकल सी सुनी होंगी अक्सर। तो ये समाज का है। ठीक है, फिर है समाज में समानता व भिन्नता। समाज में समानता भी है और समाज में भिन्नता भी पाई जाती है। समाज में समानता कैसी है। समाज में सभी को जीवन जीने का अधिकार है, सभी के 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, एक आँख एक नाक, इस तरीके से दी हुई है। भिन्नता किस प्रकार से है। कोई अमीर है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास बहुत ही कम पैसा है। तो ये समाज में क्या है, समाज में समानता भी है और समाज में भिन्नता भी है। फिर है पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष। पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष यानी कि आपस में समाज का जो है बहुत ही सहयोग करते हैं। जब समस्या होती है तो सहयोग करते हैं, लेकिन संघर्ष कब करना पड़ता है। उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए या समाज में आगे आने के लिए एक दूसरे के साथ ही संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या आर्थिक आधार पर हो सकता है। फिर आश्रित रहने का नियम। समाज में व्यक्ति अगर रहता है तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित है। तो समाज जो है वो क्या है, समाज जो है वो आश्रित है, आश्रित के नियम से बंधा हुआ है। समाज जो है वो एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल देते हैं तो अकेला पड़ जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। जब पहले के ज़माने में बेटा, जब गांव में किसी को पनिश किया जाता, करने का तरीका जो था वो यही था कि उन्हें गांव से बेदखल कर दिया जाता था या गांव से उनका बहिष्कार कर दिया जाता था। उनका हुक्का पानी, दाल, चावल, भोजन जो है वो बंद कर दिया जाता था। तो इसका मतलब क्या था कि समाज से उनका मिलना जुलना बंद हो जाता था, वह किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में भाग नहीं ले सकता था। फिर है समाज परिवर्तनशील है। समाज जो है वो हमेशा परिवर्तनशील रहा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जहाँ शुरुआत हुई थी तो वो आदि मानव थे, फिर आदि मानव से धीरे धीरे मतलब समाज में जो है परिवर्तन आता रहता है, उसके विचारों में, उसके रहन सहन में, उसके खान पान में। तो समाज जो है वो परिवर्तनशील है। फिर है व्यक्ति समाज में आपसी संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति समाज में जो है, समाज जो है वो व्यक्तियों के आपसी संबंध, आपसी मेलजोल से मिलकर बना है। तो व्यक्ति का समाज के साथ आपसी संबंध है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसे समाज से बाहर कर दिया गया, तिरस्कृत कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया तो वह रहने योग्य नहीं रहता। कोई व्यक्ति अकेला जब रहने लगता है तो क्या होता है, वह मेंटली डिसपॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, समाज पर आश्रित है और समाज का निर्माण करता है। वो स्वयं दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करके, मिलजुल कर वो क्या करता है, एक समाज का निर्माण करता है। मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। मनुष्य जो भी काम करता है वो समाज से संबंधित है, चाहे वो किसी काम को करने के लिए किया गया हो या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया हो। तो मनुष्य जो है जो भी क्रियाकलाप करता है वो समाज से संबंधित होता है। फिर उसका अस्तित्व और विकास व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। अगर कोई समाज
जो है तरक्की कर रहा है, कोई विकास कर रहा है, तो उसका कारण कौन होता है? उस समाज में रहने वाले लोग होते हैं। मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है। मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं, मानव शरीर की जो सामाजिक विशेषताएं हैं, जो उसके गुण हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई किसी समाज में वकील बन जाता है, जज बन जाता है, तो वो उसके व्यक्तित्व को समाज में क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही तारीफ़ की जाती है। तो जो है मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुण से व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ की जाती है, यानी कि समाज के लोग ही उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको व्यक्तित्व प्रदान करते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा था या अच्छा है। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर अत्यधिक निर्भर है। ठीक है, तो इस दृष्टि से इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज पर बहुत ही अधिक निर्भर है। व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती। यानी कि अगर एक व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो समाज का निर्माण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर समाज का निर्माण